जैसे हो दोस्तों, मैं राहुल खन्ना के इस वीडियो में आपका स्वागत है। दोस्तों, इस देश में बहुत सारे धर्म हैं और बहुत सारे पंथ समुदाय भी है और यह अपनी अपनी मान्यताओं को लेकर चलते हैं। यहाँ पे एक ट्राइबल भी है जो अपनी अपनी लॉ को लेकर चलता है, अपने कल्चर को लेकर चलता है। और दोस्तों, फिर भी यहाँ पे एक सवाल तो सभी के दिल में होता है। हरा रंग किसी अन्य समाज का, भगवा रंग किसी अन्य समाज का, पीला रंग किसी अन्य समाज का, नीला रंग किसी अन्य समाज का। इनके झंडे हमें दिखते हैं तो अलग अलग कलर के, अलग अलग साइज़ के दिखते हैं। क्या बात है? क्या ऐसी बात हुई जो ये रंग बट गए इन लोगों में और ये रंग अपना रंग बड़ा दिखाने के लिए अभी इनमें कंपटीशन हो रहा है और यही कंपटीशन हमारे लोगों में भी नज़र आता है। तो दोस्तों, इस विषय में, इस वीडियो में आपको यही बताने की कोशिश करूंगा कि क्या किसी रंग के झंडे किसी धर्म की जागीर है या वो स्वतंत्र। दोस्तों, पहले अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे फेसबुक पे वॉर छिड़ी थी कि ऐसे रंग का झंडा क्यों। हमारे बहुत सारे लोग हैं जो आप पीला यूज़ नहीं करते, आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते, बहुत सारे सवाल। और इनके बीच हमारा जो नौजवान युवक है, जो अभी सीख रहा है, जो समझ रहा है, वो भी कन्फ्यूज़ हो जाता है। तो इस बात को समझना ज़रूरी है कि ये जो रंग है ये प्रकृति के रंग है। सबसे पहले मानव ने जन्म लिया तो कोई रंग तैयार नहीं किया या मानव ने उस रंग पे मोहर नहीं लगा दी कि ये मेरा है, मेरे धर्म का रहेगा। हर तरह के रंग सबसे पहले इंसानों को दिखाने वाली यह प्रकृति है। इस प्रकृति में ऐसे ऐसे फूल है, ऐसे ऐसे पत्तियाँ, ऐसे ऐसे पेड़ है, ऐसे ऐसे क्षेत्र है जहाँ पे आपको एक अलग रंग उभर के आता है। और इसीलिए दोस्तों, यह रंग प्रकृति से मिले हैं। यहाँ तक कि इस दुनिया का सबसे पहला रंग यहाँ के आदि मानवों ने अपने गुफा में तैयार किया। महुए का दूध, पलाश से मिलने वाला जो लाल कलर है, अन्य कई प्रकार के जो पेड़ों में मिल जाती है वो डींग, इससे मिलाकर उन लोगों ने शैल चित्र बनाया। तो पहला रंग है क्योंकि प्रकृति आपको बताने लगी कि ये जो सप्त रंग है ये सभी आपके हैं। मैं एक ट्राइबल हूँ और मैं कहूँगा पीला ही रंग मेरा है, पीला ही मैं झंडा लगाता हूँ, पीला ही मैं कपड़े लगाता हूँ। गलत। तो बाकी रंग कहाँ से आए? बाकी रंगों पे आपका अधिकार नहीं है। हमारे दादा पुरखा जो भी थे, उनकी धोती सफ़ेद होती थी, उनके वस्त्र सफ़ेद होते थे। आज भी जो भूमिका लोग पूजा पाठ करते हैं वो भी सफ़ेद वस्त्रों में करते हैं। फिर पीला हो गया या सफ़ेद हो गया। अब थोड़ा सा इधर उधर झारखंड के ट्राइबल आदिवासियों को देखो, लाल और सफ़ेद कलर मिलाकर एक वस्त्र पहनते हैं, वो गलत है। दोस्तों, झंडे लगाने को लेकर बहुत सारी स्पर्धा यहाँ पे होती है, लेकिन असल में अगर आप खुद को कोया पुणे में मानते हो, आपको ये भी समझना है कि ये सभी प्रकृति के रंग हैं जो प्रकृति ने हमें बताया और फिर हमने अपने अपने प्रतीक बनाकर इस रंगों के झंडे लगा दिए। इसका मतलब ये नहीं होता कि उस प्रकृति के रंगों पे आपका अधिकार बन गया हो। इसका अर्थ ये होता है कि प्रकृति के एक अंग को आपने अपना प्रतीक माना है। ध्वज लगाते हो आप उस कलर का, तो आप भी जानते हो कि इस सृष्टि के सुंदरता में योगदान देने वाले सप्त रंग, उस सप्त रंगों में से एक रंग आपने उठाया है और आप उसको प्रतीक बना रहे हैं। आपकी जहांगीर नहीं है वो। ये सब बातें इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि झंडों को लेकर बहुत सारे लोगों में युद्ध छिड़ा पड़ा है। फेसबुक पर भी हम देखते हैं, व्हाट्सएप पर भी देखते हैं, झंडों को लेकर। अभी मुझे आप एक बात बताएं, मैं कोया पुनम की बात करता हूँ। लिंगों ने जब 750 गोत्रों की निर्मित की, 1 से 12 तक गोत्र निर्माण किए, लेकिन मुख्यतः 1 से 7 तक गोत्र आज हमें नजर आते हैं और बाकी सम्मिलित हो गए हैं। आपने कभी, जिसे हम डांग पालो कहते हैं, सप्तरंगी झुंडा कहते हैं, येरुंग रंगता झुंडा कहते हैं गोंडी में, उसका देखा है? अगर आपने उसको देखा होगा तो 7 रंग एक बाजू में आते हैं और सफ़ेद रंग बड़ी मुख्य भूमिका में आता है। क्यों आता है? 7 गोत्रों में 7 प्रकार के रंग विभाजित किए हैं। मैं अगर खन्ना के हूँ तो मेरे गोत्र में जो पोपटी कलर कहा जाता है ना, वो मेरा झंडा है। मेरी पत्नी अगर 4 सगा की है तो उनका कलर है लाल। जी हाँ दोस्तों, अपने पेन खरा पे वो लाल ही झंडा लगाएंगे। मैं अपने पेन करा पे पोपटी वाला झंडा लगाऊंगा।
अलग अलग गोत्रों के अलग अलग रंग देने का कारण क्या था लिंगों को, ये समझ पाए आप? सृष्टि का सौंदर्य इन 7 रंगों में है और लिंगों ने पहचान लिया कि ये 7 रंग भी विभाजित करना ज़रूरी है, क्योंकि हर आदमी एक ही रंग को फोकस करेगा तो वो सृष्टि के साथ, प्रकृति के साथ अन्याय होगा, भेदभाव होगा। प्रकृति के 7 भी रंग उतने ही महत्वपूर्ण है जितने आप इस प्रकृति के लिए हैं। तो फिर रंगों के झंडों का त्योहार क्या होता है? मेरे एरिया में पहले से पेनखरा पे अगर पोपटी झंडा लगाया जाता है तो मैं वही लगाऊंगा, ये मेरी परंपरा है और वही चलता है। आप कभी अभी अंधश्रद्धा कहने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन मैं ये कहूँगा आप कभी तेलंगाना या तेलंगाना बॉर्डर के माराईपाटन यहाँ तक जाके आइए, वहाँ पे डांग पालो कैसे किया जाता है? सफ़ेद कलर, उस पर हल्दी के पंजे किए जाते हैं, कितने सगाए? 4 सगा, 4 सगा के 4, और फिर डांग पालो खड़ा किया जाता है। झंडों को लेकर ये जो विषमता फैली है लोगों में, ये बताने का कारण यही है कि 700 से अधिक जातियाँ इंडिया में हैं ट्राइबल लोगों की, और प्रकृति के हर एक रंग को ट्राइबल लोग इंसान लेके चल रहा है। यहाँ तक कि यहाँ के गोंड प्रधानों के कल्चर में भी आप झाँकेंगे तो हर गोत्र को एक झंडा दिया गया है, हर गोत्र को एक रंग दिया गया है जो इस प्रकृति का है, और इस रंग को संभालना ये आपके कुल का पवित्र रंग है, इसे आप संभालिए। दूसरा आदमी अपने गोत्र में दूसरा रंग संभालेगा। हम सभी सगा संबंधी मिलके सप्तरंगों को संभाल रहे हैं, और यही हमारे ये रुंगरंगता झुंडा यानी सप्तरंगी झंडे में दिखाया जाता है। जो बड़े पैमाने पे सफ़ेद कलर आता है उसे भूमिका का कलर कहा जाता है, या आज भी आपके बुजुर्ग फेटा भी सफ़ेद ही बांधते होंगे, धोती भी सफ़ेद ही लगाते होंगे, उस पर कपड़ा भी सफ़ेद ही लगाते होंगे। क्यों? साइंटिफिक रीज़न है इसका कि सफ़ेद कलर जो है, सफ़ेद फेटा अगर आप बांधते हो तो बाहर की उष्णता को बहुत कम मात्रा में आपके कान तक पहुंचाता है। इसका मतलब धूप में भी आपके कान को ठंडा रखता है। अगर आपका माइंड, ये जो हेड है, ये ठंडा रहेगा तो आप सही दिशा में विचार कर पाएंगे। यही कारण है कि सफ़ेद प्रकार के ज़्यादा से ज़्यादा कपड़े यूज़ किए जाते हैं। हो सकता है कोई भगवा लेता है, कोई नीला लेता है, कोई हरा लेता है, सब अपने अपने झंडे अपने अपने धर्मों में लगा के खड़े हैं, लेकिन मुसलमान मस्जिद में भी सफ़ेद कलर पहनता है, चर्च में भी सफ़ेद ही पहना जाता है, पुजारी भी सफ़ेद ही लगाते हैं, बुद्ध लोग भी सफ़ेद का इस्तेमाल करते हैं। इसका मतलब ये है कि प्रकृति के जो रंग हैं उनको साइंटिफिक तरीके से समझ के हमारे पुरखाओं ने पहले से ही हमारे कल्चर में डाल दिया। हमें पता ही नहीं, हम अंधश्रद्धा कहते कहते इतने अंधश्रद्धालु हम हो गए हैं कि हमें कल्चर में साइंस दिखता ही नहीं है, और हम ये कहते हैं कि नहीं ये झंडा लगाया, ये हमें दूसरे धर्म के जैसा लग रहा है। माराईपाटन में जाइए, वहाँ पे कुमकुम चढ़ाया जाता है। मैंने पूछा क्यों कुमकुम चढ़ा रहे हो? ये तो हिंदू धर्म जैसा हो गया है। ये रंग किसी की जहांगीर नहीं है, सीधा उन्होंने कहा। वो तो अनपढ़ लोग थे, जंगोबाई में हम गए थे, अनपढ़ लोग थे वो, जिन्होंने कभी स्कूल में वो गए ही नहीं, लेकिन उन्होंने इतना कहा कि इस रंगों पे जहांगीर किसकी भी नहीं है, किसी के बाप का नहीं है ये रंग। हम 4 सगा के हैं तो हमारा रंग ही लाल है, तो हम क्या रखेंगे? वही रखेंगे। दोस्तों, बहुत सारी ऐसी बातें जो प्रकृति आपको दिखाती है, सिखाती है। अगर आप छाती ठोक के कहते हो कि मैं प्रकृति को मानता हूँ, लेकिन किसी एक रंग को श्रेष्ठ बना रहे हो, एक रंग को कनिष्ठ बना रहे हो, तो आपने प्रकृति के साथ न्याय किया कब? और आपने प्रकृति के साथ न्याय किया नहीं तो आप पुनेमी कैसे बने? तो इसके लिए अपने जो दिमाग के है वो दरवाजे खोलिए, हर तरह से इसका विचार कीजिए। भले ही किसी धर्मों में कोई रंग श्रेष्ठ माना जाता हो, लेकिन ट्राइबल आदमी की नज़र में 7 रंग ही महत्व बताते हैं। मैंने देखा बहुत सारे लोग झंडे पे यहाँ पे कमेंट कर रहे हैं। एक्चुअल में हमारे लोगों में ध्वज वंदन नहीं होता, इसे डांग पालो कहा जाता है, और झंडा पहले चढ़ाने के बाद उसको सगे संबंधी उठा के खड़ा करते हैं। हमारे सिस्टम में ये पहले नहीं था, हम फड़काते भी है, आजकल ये होता है, तो इसके बारे में मैं नहीं कहूँगा। मैं यही कहूँगा कि जो रंग और झंडे हैं वो ट्राइबलों के अलग अलग तरीके से दिखाए जाते हैं। कोई भी रंग किसी भी धर्म की जागीर नहीं है, और इसको
क्लियरली समझना ज़रूरी है, नहीं तो हम ट्राइबल होके भी इस आधे अधूरे ज्ञान को लेकर रह जाएंगे। तो दोस्तों एक ही बात आपको समझना है, आपके परंपरा में जैसे बस्तर में अंगा पेन होता है, डोकरा पेन होता है, तब सफ़ेद और लाल झंडा लेके लोग अंगा पेन के साथ चलते हैं। ऐसा क्यों होता है? फिर हम ये कहेंगे कि आपने जो लाल झंडा लगा है वो किसका प्रतीक है? उसका भी एक अर्थ है, आप जाके उनसे पूछिए क्यों, उसका भी अर्थ वो बताएंगे। कोई ट्राइबल वहाँ पे काला झंडा भी लेके फहराता है, तो काला झंडा, उसको पूछा गया कि काला झंडा कैसा है यार, ट्राइबल लोगों में तो देखा ही नहीं जाता काला झंडा क्या है। भाई हम जितनी पॉजिटिव पावर की बात करते हैं उतनी हम निगेटिव पावर की भी बात करते हैं। आज कोरोना में ऐसे आदिवासी क्षेत्रों में गांव बांधने की संकल्पना शुरू हो गई है। अभी गांव-गांव में अपने अपने भगवानों को भीमाल पेन यहाँ वहाँ पूजना शुरू हो गए। उनको बताने नहीं आता, लेकिन मैं बताऊँगा, इस सृष्टि में, इस हवा में अच्छे भी बैक्टीरिया है और गलत भी, यानी हमारे शरीर पर हावी होने वाले भी बैक्टीरिया है। वो ऐसे दौर में एक्टिव हो जाते हैं जिसमें उनको बढ़ावा मिलता है। तो उन निगेटिव पावर की भी पूजा करने के लिए ट्राइबल आदमी वो भी करता है। दोस्तों बहुत है इसमें, हम जितना डीप चले जाएंगे उतना कुछ ना कुछ मिलते जाएगा। समझना है, अगर हम प्रकृति को तो हम समझना चाहते हैं, लेकिन अगर दिल में कट्टरता है, मैं वैसा नहीं करूँगा, ऐसा नहीं करूँगा, तो हम समझ नहीं पाएंगे। खुद को फ्लेक्सिबल बनाओ, अपनी बुद्धि को ज़्यादा बड़ी करो, जिसमें प्रकृति के हर संतुलन को आप समझ पाए। फिर आप समझेंगे कि ये रंग किसकी जागीर नहीं है, प्रकृति के है, तो साथ ही रंग महत्वपूर्ण है। दोस्तों इसलिए अब आपके जिस क्षेत्र में लाल झंडा, भगवा झंडा, ये झंडा, वह झंडा, आपके परंपरा के अनुसार सालों से वो जो करता आ रहे हो वो करना शुरू करो। इससे कोई साबित नहीं होता कि कौन किसी धर्म से है। आपकी परंपराएं, कल्चर, त्यौहार आपके यहाँ पे है। तो ज़रूर आपको अगर लगता है कि हमारे क्षेत्र में लाल ही झंडा क्यों लगाया जाता है, हमारे क्षेत्र में सफ़ेद ही क्यों लगाया जाता है, तो चलिए जाइए उस बुज़ुर्ग लोगों से पूछिए एक बार कि क्यों नहीं लगाया जाता, क्यों यही लगाया जाता है, शायद वो बता पाएंगे। लेकिन आप अगर दूर से ही कह दोगे कि ये इनके धर्म में जा रहे, वो उनके धर्म में जा रहे, तो नहीं बनेगा। संभालना भी हमें है, समझना भी हमें है, आगे सबको लेकर चलना भी हमें है। तो इस बात को समझिए। अगर ये वीडियो पसंद आता है तो अपने दोस्तों के साथ, जो भी लोग ये कहते हैं झंडे यानी डांग पालों के बारे में, जितने भी लोगों के रंगों के बारे में जितनी कन्फ्यूज़न है, वो इस वीडियो से निकल जाएंगे। मिलते हैं अगले वीडियो, अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय सेवा, जय जोहार, जय आदिवासी, जय गुणवाना, जय भीम।